हेलो फ्रेंड्स। मैं आज फिर आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। मैं डॉक्टर दीपक। इससे पहले आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ लाइक शेयर का बटन जरूर दबाएं। मेरा आज का टॉपिक है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी यह एक चेहरे की मांसपेशियों में होने वाली एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें चेहरा एक तरफ लटक जाता है, मांसपेशियां उसकी कमजोर हो जाती हैं। और हालांकि ये बीमारी ऐसी होती है कि कुछ हफ्तों के इलाज के बाद पूरी तरीके से ये ठीक हो जाती है। लेकिन जब ये होती है तो चेहरे की मसल्स वर्क करना बंद कर देती है। व्यक्ति अपने जो रोगी व्यक्ति होता है वो अपने चेहरे के भाव प्रकट नहीं कर पाता है, भाव नहीं चला पाता, मुंह नहीं खोल पाता, आँख पूरी तरह खुली या बंद नहीं हो पाती है, खाना खाने में दिक्कत आती है उसे। बेल्स पाल्सी को चेहरे का लकवा भी बोला जाता है। इसे हम फेशियल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। बेल्स पाल्सी वायरल संक्रमण के बाद होने वाली प्रतिक्रिया का कारण भी माना जाता है। इसका इलाज कराने के कुछ हफ्तों में इसके लक्षण सुधरने लगते हैं और लगभग 6 माह में यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में बेल्स पाल्सी के लक्षण काफी समय तक बने भी रह सकते हैं। बेल्स पाल्सी एक बार होने के बाद दोबारा भी हो सकती है। बेल्स पाल्सी के कुछ लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें चेहरा एक तरफ से लटक जाता है, मांसपेशियां वहाँ की काम करना बंद कर देती हैं। हम अपने कोई भाव प्रकट नहीं कर पाते, जैसे आंख बंद करना खोलना, मुंह को पूरी तरह से खोलना, मुंह में हवा भरना इत्यादि। लार टपकना, मुंह का पूरी तरह ना खुल पाना या बंद हो पाना, सिर दर्द, तेज ध्वनि का बर्दाश्त न कर पाना, स्वाद का महसूस ना हो पाना, चेहरे पर भारीपन होना इत्यादि बेल्स पाल्सी के लक्षणों में आता है। बेल्स पाल्सी के दोस्तों कुछ कारण भी हैं जिन वजहों से हमें बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम होती है। यह कुछ रोगों के कारण भी होती है, जैसे कुछ वायरल डिजीज होती हैं उनकी वजह से भी होती है, जैसे हर्पीज हुई, मीजल्स हुई, खसरा हुई, मोनोन्यूक्लियोसिस संक्रमण हुआ, एपरस्टीन बार संक्रमण हुआ, कंडमाला हुई, फ्लू हुआ, स्ट्रोक, ट्यूमर, जनरल वायरल डिजीज, फीवर इत्यादि ऐसी डिजीज हैं जिनके होने के पश्चात हमें बेल्स पाल्सी के लक्षण आ सकते हैं। बेल्स पाल्सी चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली जो तंत्रिका नर्व उसमें सूजन के आने की वजह से यह दिक्कत होती है। आमतौर पर यह एक वायरस वाय, वायरल संक्रमण से संबंधित होती है। चेहरे की मांसपेशियों को प्रभावित करने के अलावा यह स्वाद, लार, आंसू और कान की छोटी हड्डी, कान के अंदर की जो छोटी हड्डी होती है उसको भी प्रभावित करती है। दोस्तों यदि आपको किसी को भी, क्योंकि ये बीमारी तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, इन लक्षणों ये लक्षण जो मैंने बताए हैं ये आपको दिखाई दें तो अपने फिजिशियन से तुरंत कंसल्ट करें। वह कुछ जांचें कराने के बाद आपको दवा के माध्यम से उस बीमारी का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे चेहरे की मसल्स इस बीमारी की वजह से कमजोर पड़ी हैं या चेहरा एक तरफ लटक गया है, उसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से सही कराने की
बात कहेंगे। फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में इस रोग का इलाज, जब डॉक्टर के पास से पेशेंट आता है तो दवा के साथ साथ 100% इस रोग का इलाज फिजियोथेरेपी के अंदर है। फिजियोथेरेपी में हम अपनी कुछ मॉडलिटीज जैसे मसल स्टिमुलेटर हुआ, उसके साथ साथ चेहरे की कुछ व्यायाम के द्वारा हम उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। चेहरे की हमें रिहेबिलिटेशन करानी पड़ती है, जिससे पेशेंट में पूरी तरह रिकवरी आ जाती है। अगर पेशेंट शुरुआती समय में अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ही कंसल्ट करे डॉक्टर की दवा के साथ साथ, तो इसमें जो है 100% रिकवरी कुछ ही हफ्तों में आ जाती है। और अगर पेशेंट इस ओर ध्यान ना दे तो यह रिकवरी आने में कई महीनों और वर्ष तक लग जाते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है इस तरीके की, तो वह आकर के मुझसे मिल सकता है। मानसरोवर फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, नवीन नगर, कांट रोड, मुरादाबाद। हमारे यहाँ इन सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। पेशेंट जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी उसकी रिकवरी होती है। धन्यवाद। नमस्कार।